Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and in good health by the grace of Allah. Today my topic is vocabulary building. यानी आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करने जा रही हूँ जिससे आपकी जो वोकैबुलरी है वो मज़ीद इम्प्रूव होगी इंशाल्लाह। आपकी जो इंग्लिश है और स्ट्रांग होगी। मोस्टली जो हम लोग करते हैं जब इंग्लिश बोलते हैं तो हम लोग एक ही वर्ड बार बार यूज़ करते हैं। तो आज जो है उन्हीं वर्ड्स के अल्टरनेटिव और वर्ड्स मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप अपनी इंग्लिश में ज़रूरी नहीं है जो एक वर्ड हम सपोज़ अगर हम यूज़ करते हैं कि स्ट्रॉन्ग, तो जब भी बात हो किसी मज़बूत चीज़ की या तो आप बार बार ही स्ट्रॉन्ग यूज़ करें। नो, आप उसके अल्टरनेटिव और भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो यानी आप अपनी इंग्लिश करें या मिनटों में स्ट्रॉन्ग। तो इसके लिए यही फार्मूला है कि आप जो जितनी भी अपनी वोकैबुलरी है वो आप इम्प्रूव करें। ऐसे जब आप एक वर्ड के अल्टरनेटिव और वर्ड्स जो हैं वो सीख जाएंगे, आपको आ जाएंगे, तो इंशाल्लाह आपकी जो वोकैबुलरी है वो बहुत अच्छी इम्प्रूव हो जाएगी, वेल बिल्ड हो जाएगी। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जिसके अल्टरनेटिव और वर्ड्स का यूज़ भी मैं आप लोगों को बताऊँगी। अब पहला वर्ड जो है वो है स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का मतलब मज़बूत। नेक्स्ट उसके अल्टरनेटिव आप यूज़ कर सकते हैं पावरफुल, वेल बिल्ड। इन तीनों वर्ड की जो मीनिंग है वो सेम है, आप यूज़ कर सकते हैं। और आप सपोज़ एक बार आप यूज़ करें स्ट्रॉन्ग, नेक्स्ट टाइम आप करें पावरफुल एंड थर्ड टाइम आप यूज़ करें वेल बिल्ड। तीनों का मतलब जो है वो सेम है। नेक्स्ट वर्ड है वीक। वीक का मतलब होता है कमज़ोर। फीबल, फीबल का भी मतलब कमज़ोर ही होता है। फ्रेगाइल, उसका भी मतलब है कमज़ोर ही होता है। यानी ये तीनों वर्ड जो है वो एक ही मीनिंग रखते हैं। तो आप कभी फीबल यूज़ कर लें, कभी फ्रेगाइल, कभी वीक। इन तीनों के जो मीनिंग है वो सेम ही होंगे। क्राई, स्क्रीम, हॉल, यानी ये तीनों जो वर्ड्स हैं इनका भी मतलब सेम है, आप अल्टरनेटिव इनको यूज़ कर सकते हैं। अब क्राई का मतलब भी चीखना चिल्लाना है, स्क्रीम का भी मतलब यही है और हॉल का मतलब भी यही है। नेक्स्ट वर्ड है प्रे। प्रे मीन शिकार करना, विक्टिम, हंट। इन तीनों का भी जो है वो अल्टरनेटिव आप लोग यूज़ कर सकते हैं। जो नेक्स्ट वर्ड है वो ब्यूटीफुल, हैंडसम, गॉर्जियस। इन तीनों का भी मतलब खूबसूरत है, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं खूबसूरत वर्ड जब भी हो। नेक्स्ट वर्ड जो है वो है थिंक, पॉन्डर, रिफ्लेक्ट। तीनों का मतलब एक ही है, यानी सोचना। तो आप इनके लिए या थिंक भी यूज़ कर सकते हैं, पॉन्डर यूज़ कर सकते हैं, रिफ्लेक्ट यूज़ कर सकते हैं। दीज थ्री वर्ड्स हैव द सेम मीनिंग। स्टार्ट, बिगिन, गो अबाउट, यानी शुरू करना। इन तीनों का मतलब यही है। तो आप ये तीनों जो वर्ड है वो एक दूसरे के अल्टरनेटिव जो है वो यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली हम लोग जो यूज़ करते हैं वो ये यूज़ करते हैं। स्टार्ट, बिगिन बहुत कम यूज़ करते हैं। गो अबाउट तो ना होने के बराबर हम यूज़ करते हैं। तो आप ये कोशिश करें कि जब भी बात हो स्टार्ट की तो आप बिगिन भी यूज़ कर सकते हैं और गो अबाउट भी। रीज़न यानी वजह, कॉज, लॉजिक, इनका भी मीनिंग एक ही है, आप ये अल्टरनेटिव एक दूसरे को यूज़ कर सकते हैं। साइलेंस, खामोशी, क्वाइट, खामोशी। डल, डल वो चीज़ होती है जो कलरलेस होती है। आप लेज़ी भी कह सकते हो, या इस मीनिंग में जो बंदे का पेल कलर होता है, डल, सुस्त, पेल, डिम। इन तीनों का भी जो मीनिंग है वो सेम है। आप इन तीनों को भी एक ही मीनिंग के लिए, एक ही बात के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। टायर्ड, वॉर्न आउट, सिक ऑफ, यानी थका हुआ, थक जाना। आप ये भी कह सकते हैं आई एम टायर्ड, आई एम वॉर्न आउट, आई एम सिक ऑफ। इन तीनों का जो है वो मीनिंग यही है कि आप थके हुए हैं, थकावट के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। आंसर, रिस्पॉन्स, रिएक्शन।
आंसर मीन जवाब देना, रिस्पॉन्स का भी वही होता है कि आगे से जवाब आना। रिएक्शन सेम मीनिंग, इन दोनों तीनों के भी सेम मीनिंग्स हैं। क्वेश्चन सवाल, क्विज, इंट्रोगेशन यानी क्वेश्चन, इन तीनों का भी मतलब वही है, सवाल के लिए ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। शाय, शीपिश, बैशफुल, इन तीनों का मतलब यही है, यानी शर्मा जाना। शाय उसी को बोलते हैं जो बंदा शर्माने वाला हो। शीपिश, बैशफुल have these three words have the same meaning. fall यानी गिरना, drop, go down, तीनों का मतलब यही है, गिर जाना, नीचे आना। fall, drop, go down. agree, consent, accept यानी रजामंद होना किसी एक पॉइंट पे। तो इन तीनों का जो है वो एक ही मीनिंग है। रिजल्ट, आउटकम, आंसर, इनका भी जो है वो ये नताई जाना। रिज़ल्ट को बेसिकली देखिए एक आंसर ही होता है। सपोज़ अगर हम पेपर देते हैं तो हम जो एंड पे रिज़ल्ट आता है तो वो जितना भी हम लोगों ने लिखा होता है उसका जवाब भी हमें मिलता है। रिएक्शन, रिज़ल्ट की जगह आप रिएक्शन भी लिख सकते हैं। रिज़ल्ट, रिएक्शन, आउटकम, आंसर। टर्न, रिवॉल्व, रोटेट यानी टर्न मुड़ना, रिवॉल्व का भी यही मतलब होता है मुड़ना, गोल घुमाना। रोटेट, रोटेशन का भी यही होता है कि आगे पीछे गोल घुमाना, मुड़ना। नेक्स्ट है बोल्ड, बहादुर, ब्रेव, फियरलेस। फियरलेस भी, फियर बेसिकली डर को कहते हैं और फियरलेस का मतलब होगा डर के बगैर, न डर ये नहीं, तो इसका भी मतलब यही होगा, बहादुर। बोल्ड का मतलब भी बहादुर, ब्रेव का मतलब भी बहादुर और फियरलेस का भी मतलब बहादुर है। तो ये कुछ वर्ड्स थे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। अभी ये नहीं है कि अब जैसे मैंने एक वर्ड के अल्टरनेटिव आपको 2 वर्ड्स बताए हैं तो कम से कम एक वर्ड के जो अल्टरनेटिव वर्ड्स हैं वो 6 से 7 होते हैं या इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो अभी इनके और भी इसी के सेम यूज़ में और वर्ड्स आते हैं। तो आप कोशिश करें कि आप अगर अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करना चाह रहे हैं तो आप अपनी वोकैबुलरी इस तरह करें कि एक वर्ड के अल्टरनेटिव यानी उसके मुतबादल आपको और ज़्यादा वर्ड्स आने चाहिए। जितने आप चेंज कर करके इंग्लिश बोलोगे यानी उनमें वर्डिंग चेंज करोगे तो आपकी और ज़्यादा इंग्लिश इम्प्रूव होगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।